स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज से हम 11th क्लास का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप 11th क्लास का स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वह क्या था? सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन था क्या, उस पर चर्चा करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का रूप का हुआ करता था, तो हम बोल रहे थे कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, अगर लेकिन उसमें भी 3 कंडीशन हुआ करते थे। वह 3 कंडीशन क्या था कि डी बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 से बड़ा हो जाए, ध्यान से सुनना, बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 से बड़ा हो जाए तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या होता था, x का वैल्यू निकाल पाते थे। x का क्या आंसर, x कैसे निकालते थे, x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यहाँ से हमें x का वैल्यू फाइंड कर लेते थे, मतलब x का वैल्यू हम निकाल पाते थे। लेकिन इस कंडीशन में x का वैल्यू मेरे पास था, ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac किससे बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए। सेकेंड पार्ट इसका क्या है कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 के बराबर होगा तो ऐसे कंडीशन में मेरे पास तब भी आंसर मिल रहे थे कि हाँ इसका कुछ ना कुछ आंसर होगा, ठीक है। लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 से छोटा हो जा रहा था, छोटा का मतलब क्या चीज़, d जो था वो नेगेटिव में हो जा रहा था, तो ऐसे कंडीशन में हम बोल रहे थे कि x का मान यहाँ पे ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, अब यहां से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को समझ सकते हैं। तो क्या समझ सकते हैं, अच्छा यहां पर यह भी ध्यान रखना, a कोई रियल नंबर हो सकता है, b कोई रियल नंबर हो सकता है, c कोई रियल नंबर हो सकता है, इतनी बात है। अच्छा, अब आपको यहां में आपको जो माइनस, यहां पर जो माइनस आ रहा था ना, उस माइनस के वैल्यू के लिए हम एक नया चीज लेकर आ रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है आयोटा। आयोटा जिसको आई द्वारा, ऐसा सिंपल आई द्वारा रिप्रेजेंट कराते हैं, आई द्वारा कराते हैं। और इसका काम क्या होता है, चीज़ों को ध्यान से समझना। यह होता है आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है, आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। तो आयोटा बराबर क्या होगा, तो आयोटा बराबर अंडर रूट -1 होता है। ये चीज़ें ना आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब यहां से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को बता सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो यहां से मैं कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। अगर यहां पर -5 है तो क्या इस माइनस को हम हटा सकते हैं, अब तो हम हटा सकते हैं। रीजन दे रहा हूं क्योंकि आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 होता है और आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। ध्यान से समझ रहे हो। तो मैं क्या कर सकता हूं, देख लो, यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या 1, यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, यहां पर लिख सकता हूं -1 × 5, ठीक है। और आपको पता है कि -1 बराबर क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया ना कि जहां पर -1 होगा, ठीक है, उसके जगह पर आपको क्या लिखना है, आयोटा का स्क्वायर लिखना है। तो आयोटा का स्क्वायर × 5। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर एक आयोटा बाहर आ जाएगा और 5 प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या दिखा आपको, जो 5 माइनस में था उस माइनस को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। देख भाई, सिंपल सा ये है कि यही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। इतनी चीजों को क्या करो, नोट करो। और अब हम फाइनली कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर अब क्या है। अब तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम समझ ही सकते हैं, यहां तक नोट कर ले। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, हम सबसे पहले ये जान लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड के द्वारा दिखाया जाता है। तो मैं कैसे दिखा रहा हूं, a प्लस आयोटा बी। ध्यान से देखना, a प्लस आयोटा बी। यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी आप लिखोगे तो सबसे पहले अगर उसमें आयोटा आ गया तो समझो वहां से कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हो गया। किसको हम क्या बुलाएंगे, किसको क्या कहेंगे, उस चीज़ों को समझ लेते हैं कि a जो होता है, a हमारा रियल पार्ट कहलाता है, रियल
पार्ट कहलाता है, और रियल पार्ट को REZ द्वारा दिखाते हैं। रियल पार्ट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, REZ द्वारा दिखाते हैं। और ये जो आयोटा बी है ना, इसको कहा जाता है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट कहते हैं इसको। और इसको जो दिखाते हैं वो IMZ द्वारा दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है जिसमें एक कोई रियल पार्ट है और आयोटा बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। इन दोनों को जो मिलाकर जो तैयार होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। टॉपिक क्या है, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर हो तो उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखो कि ये जो आपका Z1 है ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसको मैं लिख रहा हूँ A प्लस आयोटा B, और Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मैं लिख रहा हूँ C प्लस आयोटा D। एक बार मैं फिर से बता दूँ, एक बार मैं फिर से दोहरा दूँ कि यहाँ पर A प्लस आयोटा B कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और C प्लस आयोटा D भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, अगर यहाँ इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहा है, इसका मतलब दोनों क्या है, इक्वल है। तो मैं यहाँ से दिखा सकता हूँ क्या, Z1 बराबर Z2, ठीक है। ऐसे कंडीशन में रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वल दिखाया जाता है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल दिखाया जाता है। अब इसमें रियल पार्ट कौन है, तो ये वाला पार्ट ना रियल पार्ट है और ये वाला पार्ट ना रियल पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट कौन है, जिसमें आयोटा लगा हुआ है, सिंपल। तो मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पर A1 बराबर होगा, सॉरी A बराबर होगा किसका, C का, और इसी तरह से आयोटा B बराबर होगा आयोटा D का, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो आराम से, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैं क्या कर रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसमें क्या है, कोई रियल पार्ट है और कोई इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ बराबर दिखाओ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ बराबर दिखाओ। अब एक एग्जाम्पल करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। ध्यान से देखना, एक एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि इफ 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा माइनस 6 वेयर x एंड y आर रियल नंबर। कह रहा है कि x और y का वैल्यू आपको फाइंड करना है और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। यहाँ पर इक्वल का साइन है। सिंपल सा बताया कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वल दिखा दो और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल दिखा दो। तो चलिए यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो हम कैसे दिखा सकते हैं, 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा माइनस 6। ये तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब मैं किसके साथ इक्वल दिखाऊं, तो मैं दिखा सकता हूं कैसे, रियल पार्ट इसमें कौन है, ये और ये दोनों क्या है, रियल पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट कौन है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पार्ट जो है इमेजिनरी पार्ट है। तो मैं रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ही इक्वल दिखाऊंगा। तो मैं कैसे दिखा रहा हूं, 4x इज इक्वल टू 3, तो x बराबर 3 अपॉन में 4। देखो x का वैल्यू फाइंड हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है कौन सा, एक y का वैल्यू। तो y तो इसके साथ है, इमेजिनरी के साथ है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर आयोटा और यहाँ पर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू इस वाले पार्ट को दिखा, माइनस क्या 6 आयोटा। देखो आयोटा से आयोटा कट गया। अब यहाँ पर क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या, माइनस 6। देखो x का वैल्यू यहाँ पर डाल सकते हैं क्या, जो x का वैल्यू अभी हमने ज्ञात किया ये। तो यहाँ पर 3 इंटू एक्स का वैल्यू डाल दो, 3 अपॉन में 4 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6। क्या होगा, इन दोनों को गुना कर लो, 9 अपॉन में 4 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6। इस वाले पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है इसको उठाकर इधर ले जाओ, तो क्या होगा, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 9 अपॉन में 4। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम तो कर ही सकते हैं, तो 4 आएगा और यहाँ पर -24 और -29। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या निकल कर सामने आया, माइनस वाई बराबर आया, इन दोनों को जोड़ लो, -33 अपॉन में कितना 4, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी वाई का वैल्यू क्या आया 33 अपॉन में 4। ठीक है, आप इसे नोट करें, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था। देखते हैं इसका अगला प्रॉपर्टी। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं।
तो यहाँ पर एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का एक प्रॉपर्टी आता है। मान लो कि Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और वह है a प्लस आयोटा बी, और Z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और वह है c प्लस आयोटा डी। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें अगर ऐड करना हो, जोड़ना हो, तो उसे हम कैसे जोड़ सकते हैं? ध्यान से चीज़ों को समझना। यहाँ पर लिख सकते हो Z1 प्लस Z2, चूंकि आप इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, a और c को एक साथ जोड़ लो, यानी a प्लस यहाँ पर आपका आ जाएगा c, और जो इमेजनरी पार्ट है, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ जोड़ो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस देंगे और यहाँ पर आयोटा b प्लस आयोटा d। ठीक है, इतनी चीज़ें तो क्लियर है। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर देख लो तो क्या होगा, a प्लस सी ना जैसे वैसे छोड़ दिया, a प्लस सी एज इट इज रखा, और इन दोनों में हम आयोटा को क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। मतलब b प्लस आयोटा d में हम कॉमन ले रहे हैं आयोटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर b प्लस आयोटा d। ध्यान से सुने, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको एडिशन मतलब जोड़ निकालना हो तो सिंपल सा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया रहेगा, आपको रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जोड़ना है और आपको इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ जोड़ना है। इसे देख लेंगे। अच्छा, ये कहता है, द क्लोजर लॉ कहता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़, मान लो Z1 प्लस Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मैं जोड़ दूं तो हमेशा मुझे क्या प्राप्त होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही प्राप्त होगा। तो क्लोजर लॉ में एक सिंपल सा क्या है कि क्लोजर लॉ क्या है कि Z1 और Z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का हमेशा जो एडिशन होगा, जोड़ होगा, वह एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। Z1 प्लस Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं Z1 को पहले रखा हूं और Z2 को बाद में रखा हूं। अगर मैं यहाँ पर Z2 को पहले रखूं और Z1 को क्या करूं, बाद में रखूं, तब पर भी दोनों का जो आंसर आएगा वह हमेशा इक्वल आएगा। रीजन क्या है, Z1 Z2 को मैं जोड़ रहा हूं और फिर मैं Z2 और Z1 को जोड़ रहा हूं, तो आंसर तो सेम ही आना है, आंसर में कहाँ चेंजिंग होना है। अच्छा, द एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, द एसोसिएटिव लॉ कहता है कि अगर मैं Z1 प्लस Z2 को जोड़कर उसमें Z3 को जोड़ूं, या फिर मैं क्या करूं, Z1 प्लस Z2 और प्लस Z3, मैं इन दोनों को जोड़ूं, मतलब मैं पहले इन दोनों को जोड़ूं या तो फिर मैं इन दोनों को पहले जोड़ूं, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब हम डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे। डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिफरेंस होगा, जो घटाव होगा, वो किस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर इमेजिन करो कि एक मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ले रखा है a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b लिया, और एक और कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं c प्लस आयोटा d। अगर मैं इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में घटाऊं, मतलब मैं कह रहा हूं कि Z1 माइनस Z2, तो कैसे निकाले जाएंगे, तो सिंपल, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ घटाना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ घटाना है। तो a माइनस क्या हो जाएगा, c प्लस आयोटा b माइनस आयोटा d। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, a माइनस c और प्लस दोनों में कॉमन क्या है, आयोटा, तो b माइनस क्या हो जाएगा, d। तो याद रखेंगे, यहाँ से एक फार्मूला भी बन रहा है, और वह फार्मूला क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपको घटाना हो तो a माइनस सी कर दो और प्लस आयोटा b माइनस क्या कर दो, d कर दो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में हम कैसे गुना करते हैं। तो फिर से एक आप मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1। अच्छा, ये जरा सा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये सिर्फ हमें ये प्रॉपर्टी बताया जा रहा है, इस पे तो क्वेश्चन कराया नहीं जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन अभी आने वाले हैं, एग्जाम्पल्स के बहुत सारे पार्ट है, एक्सरसाइज है, तो वहाँ पर हम लोग क्लियर करेंगे। पहले यहाँ पर इसका जो प्रॉपर्टी है उसको क्लियर कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b एक ले लिया, और एक और कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं Z2 बराबर c प्लस आयोटा d। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आपस में गुना करने वाले हैं। यहाँ पर स्पेस है मेरे पास, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d, इन दोनों को आपस में गुना करना। तो गुना वही सिंपल जो लगाते हैं हम लोग प्रोसेस कि सबसे पहले a को c से करो और उसके बाद a को ही आयोटा d से कर लो, ठीक है। तो पारापारी कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर a इंटू सी कर सकते हैं,
ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर भी प्लस प्लस आ जाएगा a इंटू आयोटा डी, ठीक है। उसके बाद फिर a का काम हो गया ना, a का तो मल्टीप्लाई दोनों से हो गया तो उसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पर आयोटा b से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, आयोटा b को c से कर लो तो क्या हो जाएगा आयोटा b इंटू सी, और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस कर लो आयोटा b इंटू आयोटा क्या हो जाएगा d, ठीक है। अच्छा एक काम और करते हैं, यहाँ ध्यान से देखना, दिख रहा है क्या? तो क्या होगा अगर मैं a इंटू सी को सेम टू सेम छोड़ दूँ, ठीक है, a और c को सेम टू सेम छोड़ दिया, इन दोनों में अगर आप देखोगे तो क्या है, यहाँ पर आयोटा है, आयोटा को मैं बाहर लिख रहा हूँ, आयोटा यहाँ पर आपका a और d आ जाएगा, और इसमें देख लो, इसमें आपका है आयोटा b इंटू सी, और लास्ट वाला पार्ट में क्या है, यहाँ ध्यान से भी देखेंगे तो आयोटा यहाँ पर भी है, आयोटा यहाँ पर भी है, तो क्या हमारा आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, क्या आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ पर b इंटू डी हो जाएगा। अच्छा आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि आयोटा का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर का मतलब होता है -1, तो क्या यहाँ पर हम -1 कर सकते हैं इसके जगह पर, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए सी प्लस, इन दोनों में कुछ कॉमन है, आयोटा कॉमन है, ए डी प्लस बी सी, और यहाँ पर आपका हो जाएगा चूंकि -1, और -1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा b इंटू डी। अच्छा एक काम करो, इन दोनों को एक साथ लिख लो, यानी ए सी और यहाँ पर b और d, और यहाँ पर आपका आयोटा बाहर आ जाएगा, a और d प्लस b और c। देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो फाइनल आंसर हमारा आएगा वह हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, ए सी माइनस बी इंटू डी और प्लस आयोटा जो हमने कॉमन ले रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, शायद आपको दिख रहा होगा, ए इंटू सी माइनस बी इंटू डी और प्लस आयोटा बी ए इंटू डी प्लस बी माइनस क्या हो जाएगा सी। आप इसे, अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे प्रॉपर्टी को देख लिया, एक लास्ट प्रॉपर्टी बचता है पावर ऑफ आयोटा का। तो ये पावर ऑफ आयोटा को समझाने के लिए मैं आपके सामने एग्जांपल लिया हूँ, और एक बात और याद रखें, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखें इसको हम कैसे सेट करेंगे और सेट करके एग्जाम आंसर देंगे। तो सबसे पहले आयोटा का क्यूब है, आयोटा का क्यूब है, इसको जानने से पहले एक चीज जानना आप लोग के लिए अति आवश्यक है कि आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर ये बातें फाइनल करके रखो कि आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, और यहाँ पर आयोटा का क्यूब है, इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या यहाँ पर हम आयोटा का स्क्वायर और एक आयोटा लिख सकता हूँ, तो क्या होगा आयोटा का स्क्वायर और इंटू एक और आयोटा, दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा का फिर से एक बार क्या हो जाएगा क्यू। आप लोगों ने वो 9th क्लास का फॉर्मूला पढ़ा होगा, a का पावर m इंटू a का पावर n, तो a का पावर m प्लस क्या हो जाता है n, मतलब दोनों अगर बेस बराबर हो तो पावर जुट जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से वही रिजल्ट आ जाएंगे, जी बिल्कुल वही रिजल्ट आ जाएंगे। अब ध्यान से देखोगे तो आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो क्या यहाँ पर हम -1 कर सकते हैं, -1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू, आयोटा का पावर 4 है, इसे हम कैसे अब लिख सकते हैं, तो आयोटा का स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, देखो आयोटा का स्क्वायर और यहाँ पर उसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयोटा का पावर 4 हो जाएगा, क्या ध्यान से देखना, आयोटा का स्क्वायर और इसका स्क्वायर क्या होगा, आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर, तो आयोटा का पावर 4 ही तो मिल रहा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इस वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, आयोटा का स्क्वायर का मतलब कितना -1 होगा, और फिर इसका स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा हमारा, इसका जो वैल्यू आएगा वो +1 आएगा, ठीक है। अच्छा इसको देखते हैं, आयोटा का पावर 4 इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो क्या हम यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर, चूंकि यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर और उसका स्क्वायर तो कितना हो गया 2 दूना 4, और फिर से एक आयोटा, तो ये कितना मिल जाएगा हमारा 2 और 2 4 और एक कितना 5। अब ध्यान से देखो आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होगा, और यहाँ पर इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर का मतलब फिर से ये प्लस वैल्यू दे देंगे, उसके बाद फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा आयोटा, तो यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिल जाएगा, और फिर आयोटा, तो फाइनल आंसर हमें क्या मिल जाएंगे
आयोटा मिल जाएगा। ठीक है, अगर में कई सारे फार्मूले हैं, उस फार्मूला को आपको याद करना होगा, वही जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है। तो अगर मैं यहाँ पर Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका स्क्वायर करूँ तो क्या आपको लग रहा है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का लग रहा है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर Z1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, तो Z1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और प्लस 2a कितना है Z1 और b कितना है Z2 और प्लस Z2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, एक और फार्मूला आता है Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर। Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर अगर मैं करूं तो कितना आएगा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू Z1 इंटू Z2। Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और प्लस b का स्क्वायर यानी Z2 का क्या होगा स्क्वायर। एक और इसका इंपॉर्टेंस फार्मूला देखना कि अगर यहाँ पर Z1 माइनस Z2 और इंटू Z1 प्लस Z2 है तो हम क्या कर सकते हैं, क्या आपको ये फार्मूला उस टाइप का नहीं लग रहा है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर Z1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस Z2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ये तीन फार्मूला एक्सरसाइज में काम देंगे, आप इसे नोट करें। उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल्स को स्टार्ट करते हैं।